चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। ये क्लास एकदम बेसिक से होने वाला है, एकदम जीरो से होगा। उन बच्चों को लेकर हम चलेंगे जिनको अंग्रेजी पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है। और इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ अंग्रेजी पढ़ना हम नहीं सिखाएंगे, इसमें हम कोशिश करेंगे कि आप अंग्रेजी को लिख भी लो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, वो कहते हैं हम अंग्रेजी पढ़ तो बिल्कुल नहीं पाते हैं, और लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक शब्दों की स्पेलिंग रटते हैं। मैं बोलता हूँ शब्दों की स्पेलिंग क्यों रटते हो, डायरेक्ट लिखो। बोलते हैं नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं तो स्पेलिंग गलत हो जाती है। तो मतलब ये दो समस्या होती है, प्रोनाउंसिएशन में और उनको लिखने में। तो इस पर हम बात करेंगे। और भी देखिए यहाँ पर स्क्रिप्ट दिखा दो, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेगी। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों हम जान लेते हैं कि अंग्रेजी में टोटल आपके 26 लेटर होते हैं। ठीक है पर बच्चों, इन 26 को दो भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया वाउल में, दूसरा बच्चों बांटा गया आपका कॉन्सोनेंट में, जिनको हिंदी में व्यंजक बोलते हैं। तो आपका जो वाउल होता है कौन कौन सा होता है, देखिए ए, ई, आई, ओ और यू। अंग्रेजी का छोटा से छोटा शब्द ले लीजिएगा, कैसा भी आप शब्द लेंगे, इनके बिना हम शब्द नहीं बना सकते, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा बच्चा आता है आपके सामने कॉन्सोनेंट, जिनको हम व्यंजक बोलते हैं। अब ये व्यंजक क्या होते हैं, जब बच्चों हम अंग्रेजी को पढ़ते हैं तो व्यंजक का साउंड पढ़ते हैं, ना कि नाम। जैसे मैं इसको और अच्छे से समझाना चाहूँ तो आप इसको ऐसे समझिएगा। ये मैंने एक अक्षर लिख दिया, मैं आपसे पूछूंगा ये बताओ ये कौन सा अक्षर है, इसको आप क्या पढ़ते हो? तो आप बच्चे जवाब देंगे हम इसको सी पढ़ते हैं। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, जवाब सही भी है। लेकिन बच्चों आपने इसको पढ़ा सी, ये नाम है इसका सी, लेकिन इसका जो साउंड होता है वो क और स के रूप में निकलता है। जैसे मैं एक शब्द लिखूं CAR, तो यहां पर इस CAR को आप कार पढ़ोगे। क्या पढ़ा आपने? कार पढ़ा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सी को सी ना पढ़ते हुए आपने क पढ़ा, आर को आर ना पढ़ते हुए र पढ़ा। तो इसका मतलब हुआ कि आप वहां पर कॉन्सोनेंट का नाम नहीं पढ़ रहे हो, साउंड पढ़ रहे हो। तो इसी प्रकार बच्चों जो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं इनके आपके साउंड होते हैं। देख सकते हो बी का ब साउंड होता है, तो सी का क साउंड और स भी होता है। तो इस तरीके से साउंड होते हैं। तो साउंड को भी हम एक दफा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसके साउंड को पढ़ेंगे। तो कौन कौन सा कॉन्सोनेंट होता है ध्यान दीजिएगा, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। आपने अगर इसको पढ़ा होगा तो इसमें ध्यान दिया होगा कि जो 5 आपका वाउल होता है कौन, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 आपने नहीं पढ़ा है क्योंकि कॉन्सोनेंट में ये 5 नहीं आते हैं। बाकी अंग्रेजी का 21 जो अक्षर बच जाता है वो सब आता है। ठीक है, चलिए अब इसके साउंड को पढ़िएगा, मेरे साथ बोलिएगा। बी से ब, सी से क, डी से ड, एफ से फ, जी से ग, एच से ह, जे से ज, के से क, एल से ल, एम से म, एन से न, पी से प, क्यू से क और व, आधा क और व, आर से र, एस से स, ज भी होता है, इस बात को याद रखिएगा। टी से ट, वी से व, डब्ल्यू से व, एक्स से आधा क और स, वाई से य और जेड से आपका ज होता है। प्यारे बच्चों इस बात को याद रखिएगा। ज और ज में अंतर बता दे रहा हूं, देखो टाइपिंग मिस्टेक है, यह है ज, और जब ज के नीचे ये बिंदी जब लग जाती है, कौन सा, ये बिंदी जब लग जाता है इस तरीके से, तो इसको पढ़ते हैं ज और ज। जैसे एग्जांपल तौर पे अगर मैं देना चाहूं, जैसे जीप और जीप, तो जीप में सो गाड़ी होता है जो चलता है एक तरीके से, और एक होता है जीप जो बैक का चैन नहीं होता है, ऐसा जिगजैग करके होता है, वो होता है। ठीक है, अंतर इसको समझ, ज और ज, ज ज। चलिए
अब आते हैं अपने मूल उच्चारण पर। देखो बच्चों, यहाँ पर हम अंग्रेजी पढ़ने हैं, ना कि हिंदी। बच्चों को यह मात्रा बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होगी। हाँ, कि हमको यह मात्रा मालूम है कि 5 स्वर होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। मैं ये बार बार क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों अंग्रेजी पढ़ने के लिए लोग अक्सर हिंदी की मात्रा का यूज करते हैं, या हिंदी का नियम का प्रयोग करते हैं। या तो हिंदी की मात्रा प्रयोग करेंगे या हिंदी का नियम यूज करेंगे। जैसे हिंदी में बच्चों अगर आपके सामने आ है तो आ को हर जगह, आ को हम हमेशा आ की ही मात्रा पढ़ेंगे। हिंदी में अगर बच्चों आ है तो आ को हम हर जगह आ ही पढ़ेंगे। लेकिन अंग्रेजी में नहीं ऐसा होता। अगर अंग्रेजी में बच्चों अगर आपका ए आ गया तो ए को हम ये नहीं कह सकते ए को मैं तो सिर्फ अ की मात्रा ही पढ़ूंगा, या तो हम आ की ही मात्रा पढ़ेंगे। इसको आप ए की भी मात्रा पढ़ सकते हो, ए की भी मात्रा पढ़ सकते हो, और औ की भी मात्रा के रूप में पढ़ सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे क्या बकवास है। मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा जिससे आपको एक चीजें क्लियर होंगी। जैसे मैं एक शब्द लिखूं ABOUT, अबाउट। आपने इसको क्या पढ़ा? अबाउट। तो अबाउट में ए को अ पढ़ा। मैं लिखूं CAR, तो आपने ए को क्या पढ़ा? आ पढ़ा। कार आपने पढ़ा। मैं लिखूं यहां पर NAME, यहां पर इसको क्या पढ़ोगे? नेम पढ़ोगे। यहां पर ए को ए की मात्रा पढ़ा, ए से एडी वाला, और मैं लिखूं CAT, तो आप क्या पढ़ोगे? इसको आप कैट पढ़ोगे। तो ए को ए की मात्रा पढ़ा, और जब मैं लिख दूं CALL, इसको आप कॉल पढ़ोगे, काल नहीं कॉल पढ़ोगे। तो ए को औ की मात्रा के रूप में पढ़ा। ध्यान दीजिएगा, अबाउट, कार, नेम, कैट, कॉल, आ ए औ के रूप में आप पढ़ रहे हो। तो इसका फिक्स उच्चारण नहीं होता है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे जाने कब किसका क्या उच्चारण होगा। पता चलेगा जहां पर हमको ए का उच्चारण करना रहेगा वहां पर आ करेंगे, और जहां पर आ करना रहेगा वहां पर औ करेंगे। हम कैसे जाने? तो बच्चों उसका नियम होता है, नियम बताता हूं। तो नियम से स्टार्ट करता हूं। देखो, रूल नंबर 1 से, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, कॉन्सोनेंट तो पता चल गया ना, AEIOU को छोड़कर जो पांचों को छोड़कर जो बच गया वो कॉन्सोनेंट है। तो जब दो कॉन्सोनेंट बीच में ए आए तो ए का उच्चारण ए के रूप में करते हैं। अब देखो, यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, सब में ए आपको देखने को मिल रहा। अब कैसे करेंगे? देखो, CAT है, ए दो कॉन्सोनेंट बीच में आया, जवाब है हाँ आया। तो सी का आप साउंड लिखो, सी नहीं लिखोगे आप, सी ऐसे नहीं लिखोगे, इसको साउंड लिखो। तो सी का साउंड क्या होता है? क होता है, क लिख दो। ए दो कॉन्सोनेंट बीच में आया तो उच्चारण होगा ए, तो ए की मात्रा लिखो। सी के बाद ए है इसलिए मात्रा क पे लग गया, ए की मात्रा लिख दो। टी का ट साउंड लिखो, टी नहीं लिखोगे, ऐसा टी नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? टी का साउंड, टी का साउंड ट होता है। अब इसको पढ़ो, ये हो गया आपका कैट। अब कहोगे जिसको हिंदी नहीं पढ़ने आएगा तो ये कैसे पढ़ेगा? तो पहले हिंदी पढ़ो फिर अंग्रेजी पढ़ो, तभी पढ़ पाओगे ना। चलो, अब देखो यहाँ पर एक शब्द है MAN। एम का साउंड क्या होता है? म होता है। ए का साउंड क्या होता है? ए होता है। एन का साउंड क्या होता है? न होता है। क्या हो जाएगा? हो जाएगा मैन। उसी प्रकार देखो यहाँ पे एक और शब्द है RAT। आर का साउंड क्या होगा? र होगा। ए का साउंड क्या होगा? ए होगा। टी का साउंड ट होगा, हो जाएगा राइट। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे CAR जो है ये भी तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया, तो ए को हम आ क्यों पढ़े? क्योंकि बच्चों उसके बगल में आर है। अब इसका दूसरा नियम बताऊंगा, दूसरा तीसरा, तो आपको समझ में आएगा। बस आप इतना जानो, दो कॉन्सोनेंट बीच में ए रहा तो उच्चारण ए का करेंगे। कुछ मैं शब्द पढ़ दे रहा हूं, कैट, मैन, रैट, टैग। टैग में जो इस तरह होता है ना, आपको कपड़े पर खड़े उसमें देखो टैग बिल्ला टाइप का लगा होगा। बैट, बैट में था बल्ला या चमगादड़। चैट, जैसे व्हाट्सएप आप चैटिंग वेटिंग करते हो ना, इस तरीके से। चलो, रूल नंबर 2 पे चलते हैं। जब अंग्रेजी में ए आए, ए के बाद कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट बाद ई आए, ए आए, ए के बाद कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट बाद ई आए, तो ए को हम जो है ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। ए से एडी सिंगल मात्रा, इस तरीके से। कैसे पढ़ेंगे? ध्यान दीजिएगा, NAME। एन को क्या पढ़ेंगे? एन को न पढ़ेंगे। ए को क्या पढ़ेंगे? ए की मात्रा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ए आया, हाँ आ गया। एम क्या कॉन्सोनेंट है? आ गया। ई भी आ गया। तो
ए कॉन्सेंट ई, तो ए की मात्रा, एम का मॉल लिख देंगे, ई साइलेंट होगा, हो गया नेम। उसी प्रकार यहाँ पर एक और शब्द है LATE, एल का क्या लॉ हो गया, ए का क्या ए की मात्रा हो गया, टी का क्या टॉ हो गया, ई आपका साइलेंट हो गया, तो हो गया आपका लेट। उसी प्रकार और भी शब्द हो गया, जैसे डेट हो गया, केक हो गया, हेट हो गया, मेक हो गया। इन शब्दों को पढ़ना आप लोग के लिए कठिन है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि आप अक्षरों को मिलाकर पढ़िए। बस मैं आपको एग्जाम्पल समझाना चाह रहा हूँ कि नियमों का किस रूप में उच्चारण होगा। मैं एक बार एक पढ़ता चला जाऊँ, नेम लेट डेट, तो आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन मात्रा यदि मिलाओगे तो पढ़ लो। जैसे एक शब्द है CAKE, तो CAKE है, तो सी का साउंड क्या होता है, क होता है, क लिख दो, ए है, ए के बाद कॉन्सोनेंट है ई है, तो इसका मतलब एक ही मात्रा लिख दो, के का क होगा, ई साइलेंट होगा, हो गया केक। आसान है, ठीक है। चलो रूल नंबर 3 पे चलते हैं। जब अंग्रेजी के किसी शब्द में ए के बाद डबल एल आए तो ए को क्या औ की मात्रा पढ़े, आ नहीं औ, इस तरह से मात्रा लगा और इस तरह से, ठीक है, औ। और डबल एल का सिंगल लॉ लिखेंगे, क्या सिंगल लॉ लिखेंगे, देखो मैं बताता हूँ। जैसे CALL, सी का क लिख दो, एक बार डबल एल आया तो औ की मात्रा लगा दो, डबल एल का एक सिंगल लॉ लिख दो, हो गया कॉल। काल नहीं होता, कॉल। कॉल में से बुलाना या पुकारना, या एक तरह से कहते हैं ना कॉल कर दो, फोन लगाना जैसा भी हो जा रहा है। BALL, बी का बॉल लिख दो, ए का ओ की मात्रा लिख दो, डबल एल का लॉ लिख दो, हो गया बॉल। बॉल में होता है गेंद। उसी प्रकार देखो यहाँ पर ALL है, तो ए का ओ लिख दो, क्योंकि किसी पर मात्रा लगा नहीं सकते, शुरुआत में ए आ गया, ओ लिख दो, डबल एल का लॉ लिख दो, ऑल हो गया। उसी प्रकार यहाँ देखो एक बड़ा शब्द आया, इसको पढ़िएगा, SMALL। मैंने आपको बताया है कई बार, जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं, बीच में मात्रा नहीं होता, तो पहले वाले को हम आधा लिखते हैं। तो एस का साउंड सौ होगा, तो पूरा सौ नहीं लिखोगे, आधा सौ लिखोगे, आधा सौ लिखोगे, पूरा मॉल लिखोगे, क्यों, क्योंकि बीच में कोई मात्रा नहीं है। एम का मॉल लिख दो, ए का ओ की मात्रा लिख दो, डबल एल का लॉ लिख दोगे, हो जाएगा स्मॉल। उसी प्रकार प्यारे बच्चों STALL हो गया, आधा सा हो गया, पूरा ट हो गया, ए का ओ की मात्रा, डबल एल का लॉ हो गया, स्टॉल हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर मॉल, वॉल, टॉल, हॉल, इस तरीके से आपके अंग्रेजी के सारे शब्द हो गए। और भी आगे बहुत सारे नियम है, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे, फिर कभी इनको पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो जब लंबा होता है तो आप लोगों के लिए बोरियत भी महसूस होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।